जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो आज रहेगा एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो, बोथ आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल एक डायरी पेन लेके बैठे होंगे आज, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलने जा रही है। तो उन चीजों को आप लिखते भी रहना, और हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी बैठा लेना आज बगल में, कि वो भी जान पाए कि जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कितनी बेनिफिशियल है। ओके, तो आज रहेगा बेसिक इंट्रोडक्शन टू सैनिक स्कूल। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल हैं, मिलिट्री स्कूल्स हैं, जितने भी हैं, आज सभी का एक डिटेल जो है ऊपर ऊपर से हम इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि क्यों एडमिशन लेना है, उसमें कैसे होता है एडमिशन, क्या क्या कैंडिडेट्स रहते हैं और कितना उसका एडमिशन फीस रहता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मिलिट्री स्कूल्स के टाइप्स के ऊपर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री स्कूल में से सबसे पहला आ जाता है हमारा RIMC। ठीक है, जो कि होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ओके, तो उसके बाद आता है RMS। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ओके, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल SS। अगला आता है NSS, न्यू सैनिक स्कूल। UPSS, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। ओके बच्चों, तो ये चीजें आती हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, SS सैनिक स्कूल, NSS न्यू सैनिक स्कूल और UPSS उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल। ठीक है बच्चों, तो आगे चल के ये टर्म्स हम मैं लिखूंगा। ठीक है, वीडियो में आगे चल के ये टर्म्स लिखूंगा, ये तो मैंने आपको इनका फुल फॉर्म बता दिया है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर। अच्छा, अब कितने स्कूल्स हैं ये टोटल ऑल ओवर इंडिया में? बच्चों ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है ये टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स का है कि इंडिया में टोटल कितने स्कूल्स हैं ये वाले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज सिर्फ एक है। एंड उसके बाद आता है RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। कितने हैं इंडिया में? टोटल 5 हैं। सैनिक स्कूल की बात करें तो सैनिक स्कूल सबसे ज्यादा है, जो कि है 33। ठीक है, उसके बाद न्यू सैनिक स्कूल की बात करें। न्यू सैनिक स्कूल बच्चों अभी क्या है, 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें मंजूरी दी अपनी। ठीक है, कि न्यू सैनिक स्कूल लॉन्च किया जाए। तो न्यू सैनिक स्कूल अभी तक के 19 है और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल 1 है। अच्छा बच्चों, ये उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल है, ये सिर्फ लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो जो जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं और खासकर जो लखनऊ के बच्चे हैं हमारे साथ, तो वो जानते होंगे, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा कि ये जो कॉलेज है, ये जो मिलिट्री स्कूल है, ये थोड़ा एयरपोर्ट के साइड पड़ता है थोड़ा। ठीक है, उसी साइड पड़ता है। ठीक, तो ये तो थोड़ी ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे दी। तो इतने आपके टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से बिल्कुल, या नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, कैंडिडेचर की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, कि आप जो है कौन सी क्लास में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में आप 8th में एडमिशन ले सकते हैं। 8th में, सिर्फ 8th में एडमिशन ले सकते हैं, और ये सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। 8th में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ओके, अच्छा, RNS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो 6th एंड 9th फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो बच्चों इसमें 6th में भी आप एडमिशन ले सकते हो एंड 9th में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, 6th एंड 9th, लड़के लड़कियां दोनों 6th और 9th में इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो इसमें भी सेम चीज है RMS की तरह। ठीक है, RMS का जो, वैसे RMS और सैनिक स्कूल में एक खासियत ये है कि जो बच्चा सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा है वो RMS की भी प्रिपरेशन कर सकता है एक साथ। इनका मतलब एग्जाम पैटर्न सेम है बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। अच्छा, NSS की बात करें तो इसमें सिर्फ 6th बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, यानी इसमें सिर्फ 6th में एडमिशन होगा, लड़के और लड़कियों का दोनों का। ठीक है, सिर्फ 6th में। एंड यूपी सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें तो 6th फॉर बॉयज एंड 9th फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी सिर्फ और सिर्फ 6th में बॉयज का एडमिशन होगा एंड 9th में दोनों लड़के और लड़कियों का एडमिशन होगा। लेकिन इसमें 6th में जो है गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, तो यूपी सैनिक स्कूल की ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं कि 6th में इसमें गर्ल्स का एडमिशन नहीं होता है। क्या पता अब 2-4 साल बाद
उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ इसमें और कार्रवाई करे और इसमें 6 में भी एडमिशन होने लग जाए, ठीक है, कोई बिल पास होगा तो इसमें 6 में भी एडमिशन होने लग जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो इस चीज का भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप ले लीजिए बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं बताऊं इसमें से सैनिक स्कूल हो गया, न्यू सैनिक स्कूल हो गया, यूपी सैनिक स्कूल हो गया, आरएमएस हो गया, तो बच्चों ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में चलते हैं, यानी AISSEE पैटर्न होता है इनका, ठीक है। और अगर हम रही बात RIMC की बात करते हैं, तो ये होता है, इसका कुछ अलग पैटर्न होता है, इसका होता है कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। क्या होता है? कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, CET पैटर्न में होता है, ठीक है। बाकी ये सब तो AISSEE पैटर्न में होता है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पैटर्न में होते हैं। बाकी CET पैटर्न में आपका RIMC होता है। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चलते हैं, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब आती है रिजर्वेशन की बात। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजर्वेशन। अब छोटे बच्चे अभी जो बैठे होंगे वो तो सोच रहे होंगे, अरे सर रिजर्वेशन मतलब तो वो ट्रेन में होता है रिजर्वेशन। नहीं बच्चों, रिजर्वेशन मतलब यहाँ कुछ और बात होती है, ठीक है। पेरेंट्स लोग को समझ में आ जाएगा रिजर्वेशन क्या होता है ना। तो देखो रिजर्वेशन की बात करते हैं, ठीक। RMS की बात करें तो इसमें सिर्फ 70% JCOs के लिए सीट से रिजर्व रहती है। अगर कोई आर्मी पर्सन है देख रहे हैं हमारा वीडियो और वो JCOs हैं, सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो 70% सीट्स आपके बच्चे के लिए बिल्कुल रिजर्व रहेंगी किसी भी RMS इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो JCOs कोई भी हैं, भले ही वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, RMS के लिए 70% सीट्स जो हैं JCOs के लिए रिजर्व रहेंगे, और 30% जो सीट्स हैं वो अदर्स के लिए, बाकी सिविलियंस जो भी बाहर से हैं वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रेस्ट 30% में, ठीक है। तो RMS से आपको ये बात तो बिल्कुल कंफर्म, आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि RMS जो है ज्यादातर आर्मी पर्सन को अब वो करता है, फोकस करता है, ठीक है इसमें, क्योंकि 70% जो है आर्मी से रिलेटेड है, ठीक। सैनिक स्कूल की बात करें तो बच्चों 65 to 70% इन स्टेट एंड 30 to 35% आउट स्टेट। अब ये इन स्टेट और आउट स्टेट क्या मतलब है, देखो बच्चों, अभी मैंने लिखा है 65 to 70%, ये जो डेटा है ना हर साल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मैंने बताया सैनिक स्कूल टोटल 33 है इंडिया में, सैनिक स्कूल टोटल 33 है, यानी हर सैनिक स्कूल में थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे होता रहता है। तो हम ऊपर ऊपर से मान सकते हैं कि 65 to 70% जो सैनिक स्कूल में है, ठीक है, वो इन स्टेट 65 to 70% बच्चों को लेते हैं, ठीक है। यानी इन स्टेट मतलब उसी स्टेट के, जैसे कोई हम एग्जांपल मान लेते हैं, एक सैनिक स्कूल है घोड़ाखाल का, उत्तराखंड में घोड़ाखाल का एक जो सैनिक स्कूल है, तो उसमें क्या करेगा वो सैनिक स्कूल, 65 to 70% सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगी, उत्तराखंड वालों के लिए रिजर्व होंगी। यानी घोड़ाखाल अगर उत्तराखंड में है, बहुत लोग जानते हैं कि बहुत ज्यादा फेमस है वहां का, ठीक। तो घोड़ाखाल का जो सैनिक स्कूल है वो 65 to 70% सीट्स किसको देगा, वो अपने उत्तराखंड वाले बच्चों को देगा, ठीक है। एंड 30 to 35% जो है आउट स्टेट वालों के लिए हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार टाइप के, झारखंड साइड के, अगर कोई घोड़ाखाल में एडमिशन लेना चाहे तो वो 30 to 35% सीट्स के लिए उनको कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ओके। न्यू सैनिक स्कूल की बात करें तो इसमें भी सेम 66 to 67% इन स्टेट और 33 to 34% आउट स्टेट है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन सैनिक स्कूल में हाँ हल्का फुल्का, थोड़ा सा ज्यादा हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, ओके। यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो ओनली फॉर डोमिसाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका मतलब है बच्चों उत्तर प्रदेश का जो सैनिक स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए है, वो उसमें कोई भी आ सकता है, कैसी भी, जैसे SC ST भी आ सकते हैं, OBC भी आ सकते हैं, जनरल भी आ सकते हैं, और आर्मी पर्सन्स भी आ सकते हैं, सिविलियन भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, वो उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तभी जाके वो उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकता है, कोई बाहर का इसमें एडमिशन नहीं ले सकता है। तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे खुश हो जाओ, क्योंकि इसमें आपकी चांसेस सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में, ठीक है, तो लखनऊ आना पड़ेगा। अच्छा, अगला आता है RIMC। अच्छा, RIMC को मैंने हाईलाइट कर रखा है, थोड़ा कलर कर रखा है, अब वो क्यों कर रखा है, ठीक है,
बहुत से लोग RIMC के बारे में जानते होंगे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के बारे में जानते होंगे कि ये क्या है। बच्चों ये एक ऐसा कॉलेज है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, इसका बहुत ज्यादा टफ एग्जाम होता है, और क्योंकि टफ एग्जाम है तो उसमें सिलेक्शन रेट बहुत कम होता है, सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब कैसे, वो देखो, नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है। जितनी सीट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं इसके पास, कोई भी इंडिया के कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक अगर ऊपर ऊपर से बात करें तो बट वन स्टेट वन वैकेंसी, ये चीज इसको बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाती है। वन स्टेट वन वैकेंसी यानी अगर कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, मान लो कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, ठीक, उसको RIMC चाहिए, यानी RIMC उसको चाहिए, और उत्तर प्रदेश में तो भाई बहुत बच्चे देंगे पेपर, मान के चलो उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 से 60 हजार बच्चे पेपर देंगे, ठीक है, RIMC का। लेकिन सेलेक्ट कौन होगा? सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होगा। 60 से 70 हजार में से सिर्फ एक बच्चा सेलेक्ट होगा। कंपटीशन देख रहे हो, बहुत बहुत हाई है, ठीक है। और अगर इसमें गर्ल्स की बात करी जाए तो गर्ल्स के लिए सिर्फ 5 सीट्स हैं। गर्ल्स के लिए सिर्फ 5 सीट्स हैं। ये पेन शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, सिर्फ 5 सीट्स हैं गर्ल्स के लिए ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5 सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। बहुत कंपटीशन है सर, बहुत कंपटीशन इसमें, तो इसके बारे में सुन के तो हमको पसीने छूट गए। ठीक है बच्चों, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता है? एक सीट है, एक सीट में वो तुम भी तो हो सकते हो, है ना, बट उस हिसाब की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगा मेहनत इनमें से सभी में करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लेवल से 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लेवल से 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ सिलेक्शन होगा RIMC में। बहुत बहुत मजा आ जाएगी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मजे खुल जाएंगे आपके अगर RIMC में सिलेक्शन हो गया आपका तो। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लो आप। मैं इस साइड हट जाता हूँ, 5 सीट्स फॉर गर्ल्स लिख देते हैं। ठीक है, 5 सीट्स फॉर गर्ल्स। अच्छा, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। अच्छा, ले लिया। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, एक्सपेंसेस, खर्चा, कितना खर्चा आएगा हर कॉलेज में या हर मिलिट्री स्कूल में अगर हम एडमिशन लेते हैं तो कितना खर्चा आएगा सर? ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला था, ठीक है, इसको स्टार बना देते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टार वाला, ठीक है। तो इसमें कितना खर्चा आएगा बच्चों? इसमें आएगा आपका 1.5 लाख। तो इसमें आपकी ट्यूशन फीस होगी, यानी पढ़ाई लिखाई का पूरा एक साल का खर्चा कितना आएगा? 1.5, ठीक है, प्लस 50,000 कॉशन मनी। कॉशन मनी एक ही बार कटेगी, कॉशन मनी एक ही बार कटेगी, ठीक है। 50,000 कॉशन मनी रहेगी। यानी कॉशन मनी क्यों ली जाती है? अभी बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कॉशन मनी क्या होती है सर। कॉशन मनी बच्चों ये होती है, वहां आप जाओगे पढ़ने, मान लो आपका दिमाग खराब हो गया, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने जाके वहां शीशे फोड़ दिए सारे के सारे, ठीक है, शीशे फोड़ दिए सारे के सारे, वॉशरूम के शीशे तोड़ दिए, है ना, तो क्या होगा? वो कॉशन मनी से इस ये 50,000 से वो पैसा भरा जाएगा। ये नहीं कि भाई आपने शीशा तोड़ी, आपके पेरेंट्स को बुलाओ पैसा भरो, नहीं, वो इस 50,000 में से वो कटेगा। और ये 50,000 क्या है? रिफंडेबल होगा बाद में चल के। अगर आपने कोई तोड़फोड़ नहीं मचाई होगी, अच्छे बच्चों की तरह रहोगे, तो ये 50,000 रिफंड होगा आपको। कॉशन मनी है, ये रिफंडेबल होती है कॉशन मनी, ठीक है। पेरेंट्स जानते होंगे इसके बारे में, कॉशन मनी जो होती है रिफंडेबल मनी होती है, ठीक है। अगर आपने शरारतें उत्पात नहीं मचाया वहां, तो ये आपको रिटर्न मिल जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर हम बात करें बच्चों, तो 78,000 से इसका फीस रहती है, 78,000, और 20,000 पॉकेट मनी। अच्छा, पॉकेट मनी, बच्चे खुश हो जाएंगे, पॉकेट मनी 20,000 रुपए पॉकेट मनी मिलेगी, है ना बच्चों। तो पॉकेट मनी में आप अपना खर्चा वर्चा निकाल सकते हो, जैसे जैसे कुछ उल्टा सीधा खाने का मन करे तो 20,000 रुपए पॉकेट मनी दे सकते हैं आप। ये पेरेंट्स के ऊपर है, ये 20,000 देना चाहे ना देना चाहे, वो उनके ऊपर है टोटल,
ठीक है। अच्छा, ये RIMC में 50,000 क्वेश्चन बनी है, तो इसका टोटल जो है 2 लाख तक का हो जाता है। ठीक है, टोटल इसका 2 लाख तक का खर्चा हो जाता है। ठीक, और RMS में 78 या 20,000, तो इसका भी कम से कम मान के चलो 90 टू 1 लाख, 90,000 से लेके 1 लाख तक इसका भी खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस। ठीक है, सैनिक स्कूल की बात करें, सैनिक स्कूल के बच्चों अगर हम बात करें तो 1.5 लाख से 1.7 लाख है। ठीक है, 1.5 टू 1.7 लाख माइनस स्कॉलरशिप्स, यानी इसमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो, यानी स्कॉलरशिप बच्चों आपको तब मिलती है जब आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती है। ठीक है, तो कॉलेज आपको या स्कूल आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जैसे मान लो आपकी पढ़ाई अभी स्कूल में हो, आप मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं क्या सर स्कूल में ही है, ठीक, स्कूल में है, आपकी फीस है मान लो 12,000 रुपीज है, आपकी फीस 12,000 रुपीज है 3 मंथ्स की। ठीक, अब इसमें से अगर आपके लास्ट ईयर बहुत अच्छे परसेंटेज आए होंगे तो स्कूल आपको स्कॉलरशिप देगा। स्कॉलरशिप यानी 5,000, 6,000, 7,000 की स्कॉलरशिप देगा, यानी वो जो होगा फीस में से डिडक्ट हो जाएगा। यानी फीस अगर 12,000 है तो 5-6,000 आपको कम देने पड़ेंगे। तो ये स्कॉलरशिप का फायदा है। ठीक है, डिस्काउंट मिलता है आपको। तो सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप्स भी मिलेंगी आपको, लेकिन आपको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी कि आप स्कॉलरशिप को क्वालिफाई करो। ठीक है, और यहां मैंने लिखा है रिफंड पॉलिसीज इंक्लूडेड, यानी सैनिक स्कूल जब खत्म हो जाएगा तो कुछ चीजें आपको, कुछ पैसा जो होगा रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा, इस 1.5 से 1.7 लाख के बीच में से कुछ पैसा जो है रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल की अगर हम बात करें, न्यू सैनिक स्कूल में 1.5 टू 2.5 लाख रुपीस क्या है, इसमें एक्सपेंसेस लगेगा आपका, और ये नॉन रिफंडेबल है, पहले बता रहा हूं नॉन रिफंडेबल है। अब बहुत से बच्चे सोचने लग गए होंगे सर सैनिक स्कूल जो था 1 पॉइंट, उसमें तो 1.5 लाख से 1,70,000 तक का इसमें एक्सपेंसेस था, तो इसमें कुछ पैसा जो है रिफंड में हो रहा था, स्कॉलरशिप भी थी। ये न्यू सैनिक स्कूल तो सर बेकार है, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख तक का है, उसमें ना कोई स्कॉलरशिप देंगे और पैसा भी रिफंड नहीं देंगे, है ना। लेकिन बच्चों हर स्कूल की अपनी अपनी कुछ खासियत है ना, हर स्कूल की अपनी अपनी कुछ खासियत है ना, तो इसलिए इनकी कुछ पॉलिसीज होगी कि भाई ये रिफंड ना करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, ना आप कोई कुछ कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यूपी सैनिक स्कूल की बात करें तो 65,000 टू 80,000 एवरेज, यानी 65,000 से 80,000 तक की इसमें एक साल का, ये जो डेटा है एक साल की फीस, ठीक है, 65,000 टू 80,000 पर ईयर की फीस रहेगी। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो आप एक, ठीक है, ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके आगे चलकर। ठीक है बच्चों, आई होप आपका ये चीजें एक्सपेंसेस के बारे में सब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि कितना खर्चा आएगा पढ़ाई लिखाई में, है ना। देखो बच्चों बहुत है, ये पैसा जो है ना 1.5 लाख और 78,000, 80,000, 2.5 लाख, 2 लाख, बच्चों ये बहुत ज्यादा पैसा होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ो, ऐसे स्कूल में पढ़ो, है ना, जहां आपके पेरेंट्स वही अगर पैसा दे रहे हैं तो आपको उस हिसाब से बन के दिखाना है उनको, है ना, उस हिसाब से बन के दिखाना है। बिल्कुल। अच्छा, चलो हो गया होगा नोट डाउन। ठीक, पैसा बच्चों वेस्ट नहीं होने देना है पेरेंट्स का, बिल्कुल भी पैसा वेस्ट नहीं होने देना। ठीक है, चलो अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखो आरएमएस में 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे आपको। देखो अटेम्प्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अटेम्प्ट्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अटेम्प्ट्स। क्यों अटेम्प्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, क्योंकि बच्चों कुछ बच्चे सोचते हैं सर 6th में हमने पेपर दिया था, 6th में हुआ नहीं हमारा, अब हम नहीं दे पाएंगे पेपर। बिल्कुल दे सकते हो बच्चों, अटेम्प्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो। ठीक है, अगर हम आरएमएस की बात करें, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेपर होता है एक 6th में होता है, एक 9th में होता है। ठीक है, आरआईएमसी में सिर्फ 8th में पेपर के लिए सिलेक्शन होता है, तो इसका एग्जाम जो है हर 6 महीने में होता है, यानी 3 अटेम्प्ट आपके पास रहेंगे। ठीक है, मान अगर 8th के एडमिशन के लिए इसका एग्जाम हो रहा है तो 7th के या तो आप स्टार्टिंग में दे दो,
है ना, या सिक्स के लास्ट में दे दो। सिक्स के लास्ट में अगर आप दे रहे हो तो आपको सेवन्थ के लिए पढ़ना है पूरा अच्छी तरह, ठीक है। और सेवन्थ में स्टार्टिंग में दे रहे हो तो बच्चों आपको उसी हिसाब से पूरा कोर्स कंप्लीट करके जल्दी जल्दी इसका एग्जाम देना पड़ेगा। 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, सबसे ज्यादा इसमें अटेम्प्ट मिलने हैं, लेकिन इसमें मैंने फिर बता रहा हूँ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पेपर इसका, है ना, कि हर जो है 6 महीने में जो है एक बार होगा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको RIMC के बारे में भी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल में भी सेम 2 अटेम्प्ट, न्यू सैनिक स्कूल में भी 2 अटेम्प्ट और यूपी सैनिक स्कूल में भी आपके 2 अटेम्प्ट रहेंगे, क्योंकि इनका एग्जाम भी बच्चों 6th और 9th में होता है। इनका भी 6th और 9th में होगा, इसका भी 6th और 9th में इसका एग्जाम होने जाएगा, ठीक है। तो दो एग्जाम इसके लिए होते हैं, ठीक है। तो 2 अटेम्प्ट आपको प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। इसका भी आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अच्छा, तो आज के वीडियो में आपको बहुत चीजों के बारे में पता चला होगा कि भाई एक्सपेंसेस कितने हैं, क्या क्या होता है, कितने हैं इंडिया में सैनिक स्कूल, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, कितना मुश्किल, कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और अब इसके बाद ये लास्ट था हमारा अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। और इसके बाद बच्चों हम एक और चीज के बारे में बात करें तो पेरेंट्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के लिए रहेगी, ठीक है। पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई उनका बच्चा जहां जाएगा मोबाइल चलाएगा, है ना, मोबाइल से लेके बहुत उसको प्यार है, मोबाइल बिना मोबाइल के वो रह नहीं सकता है। तो पेरेंट्स से मेरा एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं उनको देना चाहूंगा कि इनमें से अगर कोई भी स्कूल या मिलिट्री कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ेगा तो यहाँ जो है मोबाइल से जो है स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड है, यानी वो स्मार्टफोन नहीं ले जा सकता, वो स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं ले जा सकता है। इनमें से किसी भी कॉलेज या स्कूल में अगर आपके बच्चे के पास स्मार्टफोन पाए जाते हैं तो उसको स्कूल कॉलेज से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट कानून है इधर, यहाँ कोई मोबाइल फोन स्मार्टफोन अलाउड नहीं है। यहाँ अगर आपको पेरेंट्स से कॉल करनी है तो लैंडलाइन चलता है बच्चों, ठीक है। वहां जहां आप रहोगे वहां वार्डन के पास, तो वो आपको घर में फोन करने के लिए देगा हर दिन, रात रात के टाइम, शाम के टाइम, ठीक है। तो आप खुद से कोई फोन अपने साथ नहीं रख सकते हो, भले ही 6th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, कभी भी, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपके बच्चा जो है फोन से तो उसको जो है लगाव जो अभी तक है वो छूट जाएगा बहुत जल्द अगर वो यहाँ एडमिशन लेता है, ठीक है। सेकेंडली देखो बच्चों, यहाँ जो जो एडमिशन ले लिया एक बार, उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक प्लस पॉइंट है, वो क्या है वो जानते हैं। देखो इसमें आगे चल के जो एनडीए में सिलेक्शन लेगा, जो चाहता है कि खुद को एनडीए में देखना चाहता है, अपने आप को ऑफिसर देखना चाहता है, ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होगा। वो क्या होगा, क्योंकि देखो इन मिलिट्री कॉलेजेस में जो ट्रेनिंग्स होती है ना वो आर्मी से रिलेटेड होती है, पूरी आर्मी वाली ट्रेनिंग होगी। सुबह आपको दौड़ने के लिए भेज दिया जाएगा, योगा होगा, स्पोर्ट्स होगा अच्छे खासे, और परेड्स होगी, अच्छा खासा वर्कआउट होगा। तो इससे जो होगा आप मेंटली और फिजिकली फिट रहोगे बिल्कुल, ठीक है। तो आगे चल के आप एनडीए देते हो, मान लो रिटर्न आपने निकाल दिया, फंसते कहाँ हैं, बहुत लोग फंसते हैं एसएसबी में, है ना, फिजिकल में फंसते हैं, जो बोलते हैं कि जाओ 1600 मीटर दौड़ो 6 मिनट में। तो यहाँ जो है लोग बहुत सारे फंस जाते हैं। तो सैनिक स्कूल का जो बच्चा होगा, मिलिट्री स्कूल का जो इनमें से पढ़ा रखा होगा, उसके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि भाई वो स्टार्टिंग से 6th से लेकर 12th तक का सेम चीजें करता है ना, तो उसकी ये हैबिट हो चुकी होगी, वो अपने आप को इन चीजों में बहुत अच्छे से ढाल चुका होगा। तो उसके लिए ये सब चीजें निकालना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो वो बिल्कुल आराम से एनडीए में सिलेक्शन ले सकता है और खुद ऑफिसर बन सकता है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात कही मैंने, है ना। अगर यहाँ एडमिशन ले लिए आप तो आप ऑफिसर बनने के चांसेस आपके 80 to 90% बन जाएंगे। और स्पेशली अगर मैं RIMC की बात करूं, तो RIMC में जो है सिलेक्शन रेट, जो एनडीए में सिलेक्शन रेट है, वो बच्चों 90% के भी ऊपर है, 90% के भी ऊपर है RIMC में सिलेक्शन रेट ऑफिसर्स के लिए, एनडीए में सिलेक्शन होने के लिए। तो सोचो कितनी बड़ी बात है अगर आप RIMC में सेलेक्ट हो जाओ, है ना। हर कोई देखेगा, हर कोई, मतलब आप घर आओगे और आपके पेरेंट्स ने अगल बगल में बताया होगा कि हमारा बच्चे ने RIMC निकाल लिया है, तो वो भी बोलेंगे RIMC जिसमें भाई
पूरे के पूरे स्टेट में से सिर्फ एक सीट होती है, एक दो सीट होती है, वो इस बच्चे ने निकाली। तो बहुत तेज होगा, बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा तारीफ होंगी आपकी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेट एनडीए में, एसएसबी में इन्हीं बच्चों का होता है। ठीक है, क्योंकि इनकी और अच्छी ट्रेनिंग होती है, ऑफिसर्स लेवल की ट्रेनिंग होती है। अब सोचो ऑफिसर्स लेवल की, जो जो लोग आर्मी पर्सन भाई आर्मी में जाके ट्रेनिंग करते हैं, वो ये बच्चे 6th 7th से करने लग जाते हैं। तो इतना टाइम से अगर आप ट्रेनिंग कोई चीज कर रहे हो तो आपकी बहुत अच्छी आदत बन जाएगी, है ना। तो ये दो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी मिलिट्री कॉलेजेस के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया होगा तो लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, बहुत प्यारा सा लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है ना। इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन दी, प्यारे से कमेंट कर दीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट और होता है इन सबके रिगार्डिंग, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा आपका। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे और गाइड करूंगा प्रॉपर। ठीक है, तो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी जो जो सैनिक स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं उन सभी को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर मैं चलता हूं, आज के वीडियो में रहेगा इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।